भक्ति वेदांत आश्रम की होली हमने आपको दिखाई, किस तरह से यहाँ फूलों की होली खेली गई। इस फूलों की होली का क्या महत्व है, कब से ये होली खेली जा रही है, इस बारे में बताने के लिए इस आश्रम के प्रमुख जगत गुरु स्वामी डॉक्टर राम कमल दास वेदांती जी महाराज हमारे साथ हैं। उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि इस होली का क्या महत्व है। जैसे सामने से राधे राधे स्वामी। जय श्री राधे। आज आश्रम में हमने भी आपके साथ होली खेली, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। आप हमें बताइए कि इस होली की कब से शुरुआत यहाँ आश्रम में हुई है, और फूलों की जो होली है, क्योंकि ख़ास तौर से वृंदावन और मथुरा रंगों की होली के लिए और लठमार होली के लिए जाना जाता है, तो जो फूलों की होली है उसकी शुरुआत कैसे हुई और इसका क्या महत्व है? क्योंकि जितने भी रंग हैं वो रंग सभी फूलों से ही लिए जाते हैं और फूलों की अवधारणा से रंगों का भी सृजन हुआ है। तो इसलिए फूलों की होली के साथ में दो चीज़ें हो जाती हैं, इसमें रंग के साथ साथ में सुगंध भी मिश्रित रहती है और ईश्वर पर समर्पित होने के लिए ही पुष्प विकसित होते हैं। तो एक भक्त की उद्भावना होती है कि जिस प्रकार से ये विभिन्न रंगों के पुष्प विखरते हुए संतों के, भक्तों के और भगवान के चरणों में विखर रहे हैं, उसी तरह से हमारा भी जीवन दिव्य रंगों से समर्पित होते हुए भक्ति रस के साथ में भगवान से जुड़ जाए, तो यही जीवन की सारगर्भिता है। तो ये फूलों की होली की परंपरा नई नहीं है, ये भी बहुत प्राचीन है। जब से मैं समझता हूँ कि रंगों से पहले से ये परंपरा फूलों वाली है। क्या राधा और कृष्ण की समय में भी फूलों की होली का कोई जिक्र मिलता है? कोई इस तरह का कोई है इतिहास में? या हाँ, पुष्पाच्छादिता सर्वा, जैसे वाटिका में वो जाते हैं तो पुष्प से आच्छादित कर देते हैं राधा रानी के लिए, तो ये पुष्पों की वो हो गई। और पुनः वो भी अभिषेचन किया करते हुए उनको प्रत्युत्तर में वो भी उन्हें पुष्प उनको समर्पित करती हैं। यही होता है अच्छेपन प्रक्षेपण की, एक भक्त एक दूसरे के ऊपर फूल का मतलब अपना भाव। हमारे यहाँ पर होता है कि भावांजलि, भाव सुमनांजलि, तो भावों की सुमनांजलि। तो ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों दृष्टि से फूलों की जो होली है वो हमारी भावना को भगवान तक पहुंचाने में समर्थ होती है। प्रत्यक्ष रूप से ये है कि हम पुष्प चढ़ाने के भी पीछे भाव ये होता है कि जैसे ये पुष्प सुगंधित है, सुरभित है, हमारे भी भाव इसी की तरह सुरभित हैं, सुगंधित हैं, इन्हें हम आपको समर्पित कर रहे हैं, तो अपना दिल तो खोल करके हम चढ़ा नहीं सकते। तो पुष्प के दृष्टि से बताते हैं कि हम ये अपने भावों को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। आश्रम में कितने साल से यहाँ होली खेली जा रही है, खासतौर से फूलों की होली? वैसे इस आश्रम की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो 2019 में हुई है, पर ये आश्रम का निर्माण कार्य लगभग 2000 से हो गया था। तो ये नीचे का हल था, तो ठाकुर जी यहाँ पर ही विराजमान थे, तो ये लगभग 2000 से ही, सन 2000 से ही, बहुत ज़्यादा प्राचीन नहीं है, पर ऐसा कह सकते हैं कि 22-23 वर्ष की ये परंपरा यहाँ की है। क्या अपने मानने वालों को, भक्तों को, क्या आप इस तरह की भी कोई सलाह देंगे कि जो रंग हैं, और ख़ास तौर से जो इस तरह के रंग हैं, बहुत हार्ड किस्म के रंग कुछ लोग यूज़ करते हैं होली में, गुलाल की जगह भी, कि उसकी जगह या तो गुलाल या फिर फूलों की ही होली अगर खेली जाए तो स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ बेहतर हो सकता है? क्या इस तरह की कोई आप कहेंगे, सलाह देंगे कुछ? बिल्कुल। अब क्या है ना कि हर एक चीज़ में बिजनेस आ गई है, तो हर एक चीज़ में लोग ये चाहते हैं कि हमारा माल बिके, और वो रंग है तो रंग में क्या क्या चीज़ वो भर दे रहे हैं, उससे अभी तो हमने अपने यहाँ भी प्रतिबंध लगा दिया कि रंग की और अबीर गुलाल की होली हम नहीं करते हैं अंदर में, और बाहर भी हम नहीं देते हैं, क्योंकि अबीर गुलाल ये हमारी होली की परंपरा है। हम निषेध करेंगे तो हम हिंदू हैं, तो हमें निषेध तो नहीं करना चाहिए, पर रंग लाइट होने चाहिए। पीला रंग है या फिर लाल रंग है, ऐसे रंग जो सहजता से जल से या अभ्यंतर स्नान सावन आदि से छूट जाएं, ऐसे रंगों का ही प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि कुछ रंग ऐसे हैं जिनमें केमिकल मिला दिया जा रहा है, वो त्वचा के लिए भी घातक हैं और सदा के लिए वो व्यक्ति की त्वचा पर प्रभाव छोड़ देती हैं। तो ऐसे रंगों में उत्सव तो हम इसलिए मनाते हैं कि हमारे जीवन का उच्छ्वास स्वभाव बाहर आए और हम प्रसन्न चित्त, जो सांसारिक आपाधापी में हम डूबे हुए हैं, दिन रात चिंताओं में हैं,
थोड़े पलों के लिए, उतने दिनों के लिए हम भूल जाएं, और फिर जैसा कि हर एक त्यौहार के बाद में हम ये कहते हैं कि भाई अब हम पुरानी बातों को भूल करके नए जीवन की शुरुआत करें। लेकिन अगर वो होली किसी रंग के कारण ऐसे फेंक करके लोग हम देखते हैं कि चलते हुए लोग जा कर के चले जा रहे हैं, टेम्पो में चले जा रहे हैं, कहीं से भी चले जा रहे हैं, और एक दूसरे को देख करके एकदम सीधे मार दे रहे हैं। वो व्यक्ति को पता भी नहीं है कि हमें कोई रंग मार रहा है। अगर मालूम हो कि हमें रंग मार रहा है तो अपनी आंखों को बंद करे या कुछ करे, बगल से किसी ने फेंक दिया, सीधे आंखों के अंदर में चलेगी। सदा के लिए मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनकी आंखें चली गई। वो आए थे वृंदावन में होली खेलने के लिए, एक दिव्य ज्योति प्राप्त करने के लिए, जो ज्योति थी वो भी उनकी चली गई। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें मालूम रहना चाहिए कि कौन हमारे साथ में होली खेल रहा है, अगले वाले को भी मालूम होना चाहिए कि कौन हमारे साथ में रंग खेल रहा है, तो तब वो अपनी सावधानी रख सके। इसलिए रंग जो बहुत अच्छे रंग होते हैं, थोड़े से कीमती मिलते हैं, महंगे मिलते हैं, और थोड़े ही रंग में, और वो बड़े आसानी से धुल भी जाते हैं। तो हमें ऐसे ही रंगों का स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, प्रकृति को ध्यान में रखते हुए कि भूमि के लिए भी हानिकर ना हो, जल के लिए भी हानिकर ना हो, क्योंकि वो बहते हुए रंग फिर अंदर में जाएंगे और दूसरी चीज़ों में मिलेंगे, फिर वो बदल करके फिर जल को दूषित कर देंगे। तो हमें अपने प्रकृति, पर्यावरण, देश, सभ्यता, संस्कृति, सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने त्योहारों को मनाना चाहिए, ताकि हमारी भारतीय संस्कृति किसी भी प्रकार से आलोचना के केंद्र में ना आए। ये मेरा सुझाव है। स्वामी जी, वैसे तो आखिर में ये सवाल होता है कि आप क्या सुझाव देंगे, क्या सलाह देंगे, लेकिन वो आपने पहले ही दे दिया। इसके अलावा भी, क्योंकि आप मथुरा में भी हैं और यहाँ आश्रम की तरफ से, मथुरा की तरफ से और अपनी तरफ से और कुछ अगर आप कहना चाहें अपने मानने वालों को, अपने भक्तों को। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे सनातन धर्म के जितने भी त्यौहार हैं उन्हें हम बेहिचक और बड़े उल्लास के साथ में मनाएं, कि अगर हम नहीं मनाएंगे तो फिर धीरे धीरे हमारी ये परंपराएं लुप्त होती हुई चली जाएंगी। इसके साथ में हम ये भी कहना चाहेंगे कि जैसा हमने अभी पहले भी कहा कि मर्यादा का ध्यान रखें, और ये कोई भी त्यौहार हमें किसी की प्रतिष्ठा को छीनने का अधिकार नहीं देती। इसलिए अपनी बहू बेटियों का, बहनों का, भाइयों का, बुजुर्गों का ध्यान रखते हुए, धक्का मुक्की न करते हुए अपने त्योहारों को ऐसा मनाएं कि दूसरे लोग भी आपके त्योहारों की प्रशंसा करें और उन त्योहारों में अपने आप को आत्मसात करने की चेष्टा करें। इसलिए आप एक राष्ट्र के प्रहरी हैं, एक राष्ट्र के नागरिक हैं, उस राष्ट्र की और उस सभ्यता और संस्कृति की गरिमा को बढ़ाएं। स्वामी जी से मिलने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं, इसके बावजूद उन्होंने हमें समय दिया, इसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। तो ये थी वृंदावन के भक्ति वेदांत आश्रम की फूलों वाली होली हमने आपको दिखाई। उसके बाद आश्रम के प्रमुख स्वामी जी से भी हमने आपकी बातचीत कराई। स्वामी जी ने बताया कि किस तरह से रंगों की होली से बचना चाहिए, ख़ास तौर से उन रंगों से बचना चाहिए जो रंग आपकी स्किन को ख़राब कर सकते हैं या आपकी आँखों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। उन्होंने एक सलाह दी कि फूलों की होली को ही अपनाना चाहिए। फूलों की होली राधा कृष्ण से भी जुड़ी हुई है। तो इन्हीं बातों के साथ आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अब हम आपको अपनी अगली वीडियो की तरफ ले चलेंगे। तब तक के लिए मैं रिजवान, कैमरा पर्सन संजना के साथ पत्रिका टीवी।